दोस्तों आइए आज देखते हैं कि कर्ल ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जीरो होता है। इसको प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा आप ज्ञान ले लीजिए इस चीज का। इस सिंबल से आप जानते हैं, इस सिंबल को डेल कहते हैं और ये सिंबल जो डेल कहलाता है वो एक वेक्टर ऑपरेटर है। वेक्टर ऑपरेटर है। आपने दो ऑपरेटर देख रखे थे, कौन कौन से? एक डॉट ऑपरेटर दे रखा था जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटी होती थी, उनका डॉट प्रोडक्ट करते थे और स्केलर आता था। एक आपने क्रॉस ऑपरेटर देख रखा था जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटियों का मल्टीप्लिकेशन करते थे तो वेक्टर आता था। तो इन दो वेक्टर के ऊपर भी जो है, ऑपरेटर के ऊपर जो है वो वेक्टर ऑपरेटर कहलाता है। इसमें आपको जानना है केवल तीन बातें कि साहब ये एक प्रकार का डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। कहीं अगर डेल लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि सर हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना था, जैसे कि आपने पहले के भी लेक्चर्स में हमारे आपने देख रखा है कि कोई ऐसी क्वांटिटी थी जिसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे थे। Am I right? ये आपका कहलाता है डेल ऑपरेटर। हमने कहा था कि तीन महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी वो समझ लीजिए। एक आपके सामने आता है ग्रेडियंट, एक आता है डाइवर्जेंस डेप्थ और एक आता है कर्ल। इन तीनों का इससे क्या संबंध है इतना देख लीजिए, फिर जब मैक्सवेल इक्वेशंस पे चलेंगे तो इसके पीछे की जो वेक्टर अलजेब्रा है उस पर ज्यादा बात करेंगे। फिलहाल यहाँ इतने से काम चल जाएगा। तो डेल क्या है? वेक्टर ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी कि आपके सामने पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तीनों डायरेक्शन। डेल केवल आप अगर ये कह रहे हैं ग्रेडियंट तो डेल हो गया। डेल के आगे अगर आप डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं, ये लग रहा है तो डाइवर्जेंस हो गया। Am I right? डाइवर्जेंस के बारे में भी डिटेल में बाद में बात करेंगे। और अगर आप डेल के साथ क्रॉस लगा रहे हैं, क्रॉस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो वो कर्ल हो गया। तो बेटा इतनी चीज इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए, नोट्स बना के रख लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं मिटाऊंगा तभी इसको प्रूफ करूंगा कि डेल जो है ये सिंबल है जो कि एक वेक्टर ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्स क्या होता है, कर्ल क्या होता है, वो आपके सामने है। अब आइए चलते हैं अपने सवाल के पास। सवाल क्या कह रहा है कि साहब प्रूफ करो कि कर्ल ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम कर्ल लेंगे तो वो जीरो होगा। आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देख रखा है, नहीं तो आप देख लीजिए, बीएससी सेकेंड ईयर एक प्लेलिस्ट है, उसमें सब मिल जाएगा। आपने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस साइन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, अभी अभी आपको सिखाया था, बैक करके देख लीजिए, ग्रेडियंट में केवल ये लगता है। ठीक, आपको इसका कर्ल लेना था तो आपने कहा था हम कर्ल ले लेंगे। तो आपने कहा सर अगर हमें इसका कर्ल लेना है तो लिख दें कर्ल ऑफ ई। इसका भी कर्ल लेंगे तो आप इसका भी कर्ल ले लीजिए। तो आपने कहा सर कर्ल, और इसको आप देखा है अभी अभी ग्रेडियंट कहा है आपने, इसका कहा है हमारा नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वाई का। बस आपका काम बन गया। आपने कहा कि सर कर्ल की जगह हम जानते हैं, अभी अभी सोती सर ने दिखाया था, ये ग्रेडियंट, ये डाइवर्जेंट और ये कर्ल। तो कर्ल की जगह क्या हो गया, ये हो गया। ये आपका ग्रेडियंट था और ये आपका फिजिकल क्वांटिटी फ्लक्स था। क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, बस अब उठा के क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, ये चीज मिल जाएगी। आपने कहा माइनस क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आई
जे और के ले लिए। एक चीज और बताई थी गुरु आपको, डाई कर्ल, और एक चीज और बताई थी, ये क्या है, पार्शली डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर है। यानी डेल की वैल्यू ये होती है, उठा के रख दीजिए क्योंकि आपको डेल चाहिए। तो आपने कहा डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी बाई, डी बाई बाई डी जेड, ये हो गए। तो बेटा ये चीज अगर आपके दिमाग में चल रही है तो बड़े आराम से फिजिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म को तो आप सीख सकते हैं, और आपको धीरे धीरे सिखाएंगे कि डाइवर्जेंस का फिजिक्स में सिग्निफिकेंस क्या होता है, कर्ल का क्या सिग्निफिकेंस होता है, डाइवर्जेंस का होता है किसी एक पॉइंट पे फ्लो निकालना। कर्ल का मतलब होता है सर्कुलर में उसकी डेंसिटी का, डिटेल में बताएंगे। फिलहाल केवल हमको ये प्रूव करना है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, लेकिन इतना मैथमेटिकल बैकग्राउंड बना लीजिए। अब आपको ये चाहिए, ये क्या होता है, ये होता है, साथ में क्या लगा है, पोटेंशियल लगा, तो कोई बात नहीं। आपने कहा सर कोई बात नहीं बेटा, देखो दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा, डी फाई डी बाई डी फाई डी बाई डी जेड डी फाई, बस बेटा। अब आपको इसको इवैल्यूएट कर लेना है और आप देखेंगे जीरो आ जाएगा, यानी कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। आइए कर देते हैं। इतना सीख गए हैं, दिमाग में बेटा बनाए रखिएगा, यही आपके काम की चीज है जो आप ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आपने हमसे ये प्रॉब्लम पूछी। यहाँ पहुंचे, माइनस लगा रहने दीजिए, आई लगा रहने दीजिए, कोफैक्टर इतना आप आता ही है, ये सी लेवल पे है, गुणा कर दीजिए डी बाई डी वाई और डी फाई वाई डी जेड, माइनस ये कर लीजिए, तो आपने कहा डी फाई वाई डी वाई इंटू डी वाई वाई डी जेड। आगे का आप कर लीजिएगा, मेरे पास बोर्ड छोटा पड़ रहा है, हम यहीं पे कम्यूटेटिव लॉ दिखा के इसको जीरो कर लेंगे, वैसे ही आपको सिमिलरली मिल जाएगा। जब इस पे आएंगे तो दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, जब आप बेटा यहाँ पहुंचेंगे तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस होगा, कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आप कम्यूटेटिव लॉ लगा दीजिए, कम्यूटेटिव लॉ, काम बन गया आपका। आपने कहा सर अगर हम इसको बनाएं तो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, और इधर ले लीजिए डी बाई बाई डी एच, ठीक, यानी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, इसको आपने एक्सपेंड कर लिया, ये बराबर इसके, तो यहाँ देखेंगे तो आई कंपोनेंट जीरो, सिमिलरली ये तो माइनस था, माइनस से गुणा करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जीरो हो जाएगा, ये प्लस था, दिस आउटसाइड जब माइनस जाएगा तो भी जीरो हो जाएगा, बुरी संगत का बुरा असर, और आपको सारे जीरो मिलेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमको कर्ल है इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो ऑलवेज जीरो ही मिलेगा। इतने पे जाके आप इसको प्रूव कर सकते हैं।